नमस्ते स्टूडेंट्स। हम कक्षा 11वीं में पहली कविता देख रहे थे। साधो देखो जग बौराना, संत कबीर की। कुछ उनके उस पद के कुछ अंशों को देखा था। आगे जो यहाँ से बाकी है उससे आज उसका विवरण देखेंगे। फिर से देखें। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अर्थात हे साधु पुरुष, देखें ये जगत जो है ये पागल हुआ है। सच कहो तो मारने दौड़ता है और झूठी बात उनको अच्छी लगती है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं राम हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं रहीम हमारे। आपस में दो लड़े मरतू हैं, मरम कोई नहीं जाना। दोनों क्या करते हैं? आपस में राम और रहीम हमारे हैं, इस प्रकार बंटवारे के आधार पर वे लड़ते रहते हैं और मरते हैं, पर उसका मर्म कोई नहीं जानता। आत्म राम आत्म रहीम जो बात बताई थी, वो उस मर्म को, आत्मा रूप में जो राम है या रहीम है, उस मर्म को नहीं जानते वे लोग। मनुष्य रूप में नहीं है। बहुत मिले मोहि नेमी, धर्मी प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। बहुत मिले, बहुत नियम व्रत उपवास आदि धर्मी लोग, धर्म का पाखंड करने वाले लोग, आसन करने वाले लोग मिले, पर आत्मा को छोड़कर उन लोगों ने किसको पूजा? पाषाण, पशाने, पत्थर को पूजा। ऐसे लोगों का ज्ञान खोखला है, वे ऐसा कहते हैं कबीर। आसन भारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मार के दंभ करते हैं और मन में अभिमान करते हैं। आसन भारी डिंब धरी बैठे, आसन एक आसन लगा करके अब मन ही मन में गुमान करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। पीपर पेड़ों को पूजते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थों में जाते हैं। माला पहरे, टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। माला, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पहनते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कि जो भी पथ हो आध्यात्मिक क्षेत्र का, इस्लाम का हो या फिर ईसाई का हो या फिर जिसे हिंदुओं का हो, जो भी हो, वे भिन्न भिन्न प्रकार की जिसको भी महत्व दें वैसी मालाएं तस्बीह करते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला या फिर कहें कि स्फटिक की माला, ऐसी भिन्न भिन्न मालाओं के से साधना जप तप करते रहते हैं। टोपी पहरे, छापा तिलक अनुमाना। अलग अलग प्रकार के चेहरे, सिर पर, शरीर पर चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी संप्रदाय होते हैं, रामपंथी, विष्णुपंथी, शैवपंथी, शाक्तपंथी, तो वे लोग अलग अलग चिन्ह शरीर पर बनाते हैं, कपाल पर बनाते हैं, ऐसा तिलक करते हैं। साखी शब्दे गावत बोले, आत्म खबर न जाना। जो भी है कि किताबों की बातें वो जो बोल कर वे भी भूल चुके हैं, पर अपनी आत्मा की उनको पता होता नहीं। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक बातें देखी थी। गर गर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना। घर घर मंत्र कौन देता है? गुरु देते हैं। दो प्रकार के गुरु, मंत्र गुरु और दीक्षा गुरु। वैसे गुरुओं का रूप परामाण तो बहुत, गुरुओं का रूप तो भिन्न भिन्न है, पर यहाँ घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना। ये माया अर्थात उनको क्या चाहिए? यश, पैसा, रुपया चाहिए, तो लोगों को जो है शिष्य बनाते जाते हैं। घर घर अपना एक प्रकार के जो है कबीला बनाते जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते जाते हैं, लोगों के वहाँ पथरामणी करते रहते हैं, अपने शिष्य बनाते जाते हैं, मंत्र देते फिरते हैं। और किसके अभिमान के तले? माया के। क्या बढ़ाना है? अपने धन वैभव के आधार पर अपना साम्राज्य, अपना आश्रम, अपना नाम बड़ा करना है, पर वे स्वयं कुछ नहीं जानते हैं। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना।
अब जब का जाका गुरु भी अंधला चेला जा चंद, ऐसा संत कबीर ने कहा है। गुरु सहित, जब गुरु स्वयं जब अंधा है तो वो शिष्य को कैसे जो है कि मुक्ति देगा। इसलिए गुरुआ भी गिरता है खड्डे में, जीवन पथ के खाई में, और ये जो है शिष्य को भी लेकर डूबता है। अंतकाल में बेचारा कौन पछताता है? शिष्य पछताता, जिसने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से गुरु किए थे। वही गुरु जब कच्चा निकलता है, अंधा निकलता है, जो खुद को नहीं जानता, वो किसी और को अपना पथ कैसे, जो स्वयं आध्यात्मिक पथ नहीं जानता, वो दूसरों का कहाँ पर जो है मार्गदर्शन करेगा। ये स्थिति होती है। इसलिए जब आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु करने की बात आती है तो बड़े सोच विचार करके, चेक करके, तराश करके करने चाहिए। लोग भीड़ जाती हैं, लोग करते हैं, इस प्रकार जो है गुरु करने की जरूरत होती नहीं है। आत्मा ही स्वयं एक गुरु है। आत्मा को ही, अपनी भीतर की परम तत्व चेतना को ही यदि गुरु के रूप में मानोगे तो वो भी मार्ग दिखाएगी। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब समाज में आप लोग देखोगे कि ऐसे पाखंडी गुरु बहुत घूमते फिरते हैं और अंत में बेचारे शिष्य क्या है। इसीलिए तो ऐसे कई पाखंडी गुरु जो हैं कि आज जेल में सजा काट रहे हैं। आप लोग अखबारों में और जो है कि न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो पाखंडी गुरु, जो पैसों के कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा जादू टोना दिखा करके जो है कि लोगों को भरमाते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। संत कबीर की बात यह भी है। बहुत तक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुत मैंने पीर और औलिया लोग देखे हैं, फ़कीर लोग देखे हैं। मुसलमानों में लोग ऐसे होते हैं, पीर और औलिया फ़कीर को मानते हैं, पूजते हैं, और क्या करते हैं वे लोग? पढ़े किताब कुराना, किताबें पढ़ते रहते हैं और कुरान पढ़ते रहते हैं और उसको आधार बनाकर बातें बताते हैं। पर बारिश कैसे गिरती है उस बारे में किताब पढ़ी जाए तो एक भी बूंद पानी का अनुभव होता नहीं। उसके लिए जो है स्वयं कुदरतन जो बारिश होती है उसमें भीगना पड़ता है, उस प्रकृति के नियम को समझना पड़ता है। तो ऐसे किताबों की बातों को पढ़ कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। उसके लिए स्वयं जिज्ञासा होनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। किताब आधार बनती है और वही सत्य है, ये हम कह सकते नहीं। तो बहुत तक देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद, मुरीद यानी शिष्य। पीर लोग क्या करते हैं, औलिया लोग, फकीर लोग क्या करते हैं? अपने मुरीद बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। कबर बतलावे, क्या बताते हैं? कबर को पूछने के लिए कहते हैं, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं। उन्हू खुदा न जाना, अब कबर में थोड़ी ना खुदा है। ऐसे लोगों ने, जो लोग कबर बताते हैं, जो लोग मंदिर बताते हैं, वहाँ जो है खुदा न होना, वहाँ पर जो है कि भगवान है नहीं, खुदा है नहीं, ऐसा कबीर कहते हैं। जो अब हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। हिंदुओं की क्या है? जो मन में पहले दया थी वो भी दया चली गई। मेहर अर्थात कृपा। निकाह के समय दुल्हे द्वारा दुल्हन को दी गई रकम या वस्तु को भी मेहर करते हैं। तुर्कन या तुर्किस्तान से आए हुए लोग, मुसलमान, उसे तुर्कन कहते हैं। तो हिंदू की दया यानी कृपा और मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। दोनों क्या है? घर से चली गई हैं। उनके भाव से, हृदय से वो घर से यहाँ, अर्थात उनके हृदय रूपी, मन रूपी घर से वो ये दया भी और मेहर चली गई हैं। वह करे जिबा यानी हलाल, वह झटका मारे। मुसलमान में दो प्रकार के, एक हलाल करके खाते हैं, जिबा यानी हलाल करके, और एक झटका करके खाते हैं ऐसे मांस को, पशु को। तो वह करे जिबा, वह झटका मारे। आग दो घर लागी, दोनों के घर में क्या है? आग लगी है।
हिंदुओं के घर में भी और मुसलमानों के घर में भी अज्ञान की आग, पता नहीं है उनको सही मायने में राम क्या है, रहीम क्या है, सही मायने में परम तत्व क्या है, और बस जो है कि अपनी ही किताबों की बातें बोलते रहते हैं। या विधि हसत चलत है हमको, ये जो परंपरा है, विधि यानी परंपरा, नियम, यह विधि हसत चलत है हमको, कबीर कहते हैं ये परंपरा, ये विधि मुझे देखकर बड़ी हंसी आती है। आप कहावे सियाना, और अपने आप को जो है बड़ा सियाना चालाक मानते हैं वे लोग, पंडित, पुजारी, मौलवी, पीर, औलिया लोग, जो खुद को जो है कि रहीम और अल्लाह को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, परम तत्व को नहीं जानते, अपने आप को सियाना मानते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं सुनो भाई साधु, हे सज्जन पुरुष सुनिए, हे सज्जन पुरुष सुनिए। क्या कहते हैं, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन ऐसा इंसान है, अंतिम लाइन है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना, जो दीवाना हो, जो दीवानेपन में हो, जिनको दीवानेपन की हद तक जो जा सके, वो ही जो है परम तत्व को जान सकता है, वही परमात्मा को जान सकता है। ये दीवानापन, जो छटपटाहट, यह पागलपन कैसी होनी चाहिए। माता मीरा को देखें, नरसिंह जी को देखें, संत जलाराम जी को देखें, आपा गीका को देखें, कहरसंग बापू और माता गंगा सती को देखें, माता राधा को देखें, ऐसा दीवानापन, गोकुल की गोपियों को देखें, वैसा दीवानापन होना चाहिए, तब कृष्ण दर्शन देते हैं। एक संत के पास, एक गुरु के पास एक शिष्य था, तो शिष्य ने जो है रोज गुरु को कहता कि कृपा करके मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। अपने गुरु को रोज कहता, क्या ऐसी स्थिति हो मेरी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। तो गुरु ने कहा चलो कल मैं जो नदी में स्नान करने जाऊं तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें जो है कि उस स्थिति का अनुभव कराऊंगा कि कैसी स्थिति हो तो भगवान के दर्शन हो। गुरु जो है शिष्य को लेकर जाते हैं सुबह सुबह नदी के किनारे, वहाँ पर वे लोग दोनों स्नान करते हैं। गुरु कहते हैं शिष्य को पहले स्नान करो, मैं तुम्हें उसके बाद विधि बताता हूँ, कैसी परिस्थिति हो, कैसा जो है भाव हो, तब जो है कि भगवान दर्शन दे, ईश्वर का साक्षात्कार हो। जैसे ही शिष्य ने जो है नदी के पानी के अंदर अपना संपूर्णतया शरीर अंदर डाला, जैसे सिर अंदर गया, गुरु ने ऊपर से उसके सिर को दबा दिया। शिष्य छटपटाने लगा पानी के अंदर, और छटपटाने लगा, सांस लेने के लिए तड़पने लगा। गुरु ने हाथ नहीं छोड़ा, दम हाथ पैर मारने लगा बाहर निकलने के लिए, अपने मुंह को बाहर निकालने के लिए, लेकिन गुरु ने जो है हाथ से उसके सिर को दबा के रखा, बाहर आने नहीं दिया। जैसे वो जो है कि उसे लगा कि अब अंतिम क्षण है, तब जाके गुरु ने हाथ छोड़े और उसका सिर वो बाहर लाया और सांस लेने लगा, हाँफने लगा, और फिर थोड़ी सांस लेकर संभल करके अपने आप को फिर गुरु को डांटने लगा, ये क्या कर रहे थे आप, मैं अभी तो मर जाता। तो गुरु ने कहा इस प्रकार थोड़ी ना ऐसा बर्ताव करते हैं। गुरु ने कहा जब मैंने तुम्हारा सिर दबाया पानी के अंदर, तुम पानी के अंदर क्या तुम सोच रहे थे, क्या तुम्हारी इच्छा थी, क्या भाव था उस समय। तो बोला कि मैं अरे ईश्वर विश्वर तो छोड़ो, मैं सांस लेने के लिए छटपटा रहा था कि कहीं सांस नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। बस ऐसा दीवानापन हो, ऐसी स्थिति हो, या इस स्तर तक जाए, अपने जो है कि छटपटाहट हो, ऐसी छटपटाहट, तब जाके परम तत्व की जो है कि अनुभूति होती है। तो शुरुआत होती है इस कविता की, इस पद की, बौराना साधो देखो जग बौराना। जग जो है संसार पागल हुआ है, और अंत में कबीर कहते हैं इनमें कौन दीवाना। ये प्रास्क देखो कैसा मिलता है, कौन है इस जगत में ऐसा दीवाना। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है लाखों करोड़ों में कोई एक विरला ही मुझ तक पहुंच सकता है।
जो सही मायने में मन चंगा तो कठोत में गंगा, निर्मल मन वाला ही उसे जान पाता है। जिसको सच्चे मायने में तड़प है, जो सच्चे मायने में माता मीरा, माता नरसिंह मेहता, माता राधा जैसी तड़प पैदा होती है, वो या गोपियों की जैसी तड़प पैदा होती है, वो ही जो है कृष्ण को पा सकते हैं। वो ही दीवानेपन वाले जो है कि संत, वैसे इंसान, वैसे भक्त जो है कि परम तत्व को जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस कविता को हम पूरी करते हैं और इसका सही तौर पर समझने की कोशिश करना। आपको स्वाध्याय के रूप में जो है कि शब्दार्थ टिप्पण लिखने हैं पूरे। उसके बाद स्वाध्याय में सही विकल्प जो बताए हैं वे, प्रश्न पहला, एक वाक्य के सभी उत्तर लिखने हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे, उसमें दो तीन वाक्यों के भी सभी प्रश्न, 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखे। प्रश्न 4 में पाँच 6 पंक्तियों में उत्तर लिखे, उसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखना। समानार्थी और मानक शब्द रूप दोनों लिखने हैं। ठीक है, बस इतना है। और साथ में आपको जो है कि यदि कबीर की ग्रंथावली यूट्यूब पर मिले तो वो भी सुनना, उनके साखियों को, उनके पदों को सुनना, और बाह्याडंबर और व्यंग उनकी हुई पंक्तियों को भी समझने की कोशिश करना। ठीक, यहाँ तक रखते हैं। बाकी का दूसरा पाठ जो है बापू की कुटिया में, उसे पढ़कर आना।